मगर उससे पहले आर्य साहब आपसे, आपने देखा होगा कि फाइनली हम हमेशा मिस करते हैं इस चीज़ को कि शहबाज शरीफ साहब कब आएंगे, एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको क्या लग रहा है, दौरा वाकई इतना ज़्यादा कामयाब हुआ कि जितनी उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें पूरा एतमाद नज़र आ रही थी? देखिए, फरवरी से लेके अब तक जो इंटरनेशनल सीन है उस सीन में तन्हाई और अदम तन्हाई का कोई तस्वर ही नहीं है। जो बाइडेन और पुतिन दोनों इस वक्त अपने अपने हवाई ढूंढने में लगे हुए हैं। जो बाइडेन साहब अफ्रीका गए थे, उन्होंने मिस्र गए थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के मुल्कों को कहा, बाकी मुल्कों को कहा कि तुम रूस से अपनी तिजारत ख़त्म करो और रूस से तेल लेना बंद करो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सबसे पहले जाके आप उसको बोलो यूरोप को कि जो तेल ले रहा है, जो गैस ले रहा है, हमें क्यों बोलते हो, ये दोगली पॉलिसी बंद करो। उसके बाद पुतिन साहब जो थे वो इस तरफ निकल गए, वियतनाम की तरफ, बाकी जगहों पे, और ये जो बाइडेन साहब थे सऊदी अरब में आ गए और उनको रेड कारपेट की जगह उन्होंने पर्पल कारपेट बिछा के कहा कि पता चले कि हम तुम्हें रेड कारपेट नहीं दे रहे। उन्होंने उनको मुतालबा किया कि आप तेल ज्यादा पैदा करना शुरू करें ताकि रशिया की तेल की मार्केट डाउन। उन्होंने इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने इसके अंदर ओपेक के अंदर रूस को भी आके इजाजत दे दी कि वो तो भी बैठा करे और 3 बड़ी कंपनियों में वहां इन्वेस्टमेंट कर दी। अब गिने चुने कुछ मुल्क अमेरिका के खाते में रह गए थे यूरोप के बाद, जिनको उन्होंने अपने साथ लगाना था। पाकिस्तान पुराना 1951 से लियाकत अली खान के जमाने से चला आ रहा है। लियाकत अली खान साहब जब पहली दफा गए थे ना वहां, तो उन्होंने अमेरिका से जहाज मांगा था, कहा था हमें जहाज दें, हम उस जहाज में अमेरिका जाना चाहते हैं। और वो राना लियाकत अली खान जो थे को 15-16 दिन का टूर था, 20-25 दिन वहीं रह गए थे और मजीद फिर उसी जहाज में कनाडा गए थे, फिर उसी जहाज में इंग्लैंड गए थे, फिर उसी जहाज में वापस आए थे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जफर साहब में से बहुत बेहतर जानते हैं सारे सिनेरियो को। तो हमें तो जनाब हमें तो उन्होंने किसी न किसी जगह जाना था। आलमी तन्हाई मामला वहां होता है जहां आपको कोई पूछ ना रहा हो। आज से इमरान खान के जमाने में से पहले वो उन्होंने तय किया हुआ था कि हमारी अब लड़ाई वाघा से लेके सिडनी तक होगी और वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की। तो ये जो कॉन्फिडेंस की सूरत हाल बनाई जा रही है, ये कुछ भी नहीं है। अमेरिका को हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। वो वहां पर घूमते फिरते आए। जहां तक चाइना और रशिया का तल्लक है, जाहिर बात है उनकी भी एक टग ऑफ वॉर चली हुई है। उन्होंने एक फोटो सेशन तो करवा लिया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो सारा ML1 का जो मंसूबा जो है वो सारे का सारा उन्होंने अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया। परसों अफगानिस्तान में वाखान कॉरिडोर से बाकायदा ट्रेन खाई है और ट्रेन जो है वो बल्ख के सूबे तक आगे तक पहुंची है, जहां अफगानिस्तान में कभी रेलवे लाइन नहीं होती थी। वो कल उन्होंने इफ्ताह किया वहां पर जाके, बल्कि इफ्तार का पटरी बिछ गई। और रेलवे लाइन पाकिस्तान थोड़ा है कि जहां पर अपना एक्निक के इजलास और बाकी चीजों के इजलास, उन चीजों में फंसे रहेंगे, प्लानिंग डिवीजन के अंदर फंसे रहेंगे और कभी हम कहेंगे जाना है, कभी नहीं जाना। बल्कि चाइनीज तो कहते थे कि हम तो शायद खाकान अब्बासी के जमाने से बोरिया बिस्तरा गोल करके मायूस होकर चले गए थे कि पाकिस्तान ने कभी ढंग के फैसला नहीं करना, ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं। चमगादड़ की तरह की फॉरेन पॉलिसी हमारी, इसको भी कहते हैं तुम्हारे साथ हो, उसको भी कहते हैं हमारे साथ हो। अब मामला इस दुनिया का और तरह का हो चुका हुआ है। दुनिया अब टोटली 2 ब्लॉक्स में तकसीम होती चली जा रही है और दुनिया इस वक्त कह रही है कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो नॉक कर रही है। ऐसे में कहना कि हम तन्हाई दूर हो गई है, ये बड़ा मजाक लगता है। सही है, ठीक है। लेकिन आपने जो रशिया की, चाइना की, अमेरिका की बात की आर्या साहब, जफर इलाही साहब, पाकिस्तान के लिए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी क्योंकि हमें अपने ताल्लुकात को बैलेंस में रखना होगा। क्या हम बैलेंस कर पाएंगे? हम नहीं कर सकते बैलेंस, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या हमने कोल्ड वॉर के जमाने में अपना बैलेंस किया था? बिल्कुल नहीं। हम तो अमेरिकन के एलाई बन गए थे। सेंटो, सीटो और बायलैटरल अलायंस, हर चीज में हम अमेरिका के साथ खड़े रहे और अमेरिका ने हमें इमदाद भी दिया। पैटर्न टैंक्स आए, इस किस्म के मिसाइल्स, F-16, ये वो। तो देखिए, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। पाकिस्तान का दुश्मन जो है उसके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो 4 गुना, उसके नेवी जो है 8 गुना और उसके एयरफोर्स जो है 6 गुना हमारे से बड़े हैं। हमें हर सूरत में वी वांट अ गुड फ्रेंड। और अभी हमें पता चल गया है कि हमारा अच्छा दोस्त कौन है। और अगर अभी तक हमें ये नहीं पता चला है तो हम बुद्धूज। हमारा दोस्त है चीन और अमेरिका नहीं। अमेरिका हो गया है हमारे दुश्मन का दोस्त। उन्होंने हमें बता दिया है
उन्होंने अपने एक्शन से और जो नया क्वाड पैक्ट जो हुआ है उससे बता दिया है कि हिंदुस्तान इज अ मेजर नॉन नेटो एलाई और पाकिस्तान जो है उनके साथ सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके साथ अपॉर्चुनिस्ट इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं, जिधर जरूरत पड़े वो आके हमारे से बात करते हैं। तो क्या हम इस रिलेशनशिप के लिए हम चीन को छोड़ देंगे, हम चीन को इग्नोर करेंगे? नो, मगर हमारे मुल्क में आई एम सॉरी एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी है और ये एक और लॉबी है, वो है अमेरिका में। बड़े अच्छे लोग हैं वो, हम वतन, बड़े पेट्रियाटिक पाकिस्तानीज हैं, मगर वो चाहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो, इतना अच्छा हो यस टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर्स। मगर ये गलत बात है। मेरे ख्याल में हमें फिर सिलेक्शन करना पड़ेगा, हम नॉन अलाइंड नहीं रह सकते। हमारे खिलाफ जो पावर्स जो खड़े हुए हैं, इजराइल, अमेरिका, इंडिया, वो बहुत ताकतवर है और जिधर से हमें इमदाद मिलेगी, जिधर से हमें जेन्युइन फ्रेंडशिप मिलेगा, हम उनके साथ खड़े होने चाहिए। अच्छा, और वो है चीन। चाइना के साथ आप समझते चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरीन रहने चाहिए? ठीक है, ठीक है। और क्या मकबूल जान साहब, और ये साहब अभी ये जो तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से मैं बात करूंगी, मगर उसके पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बात की उसके ऊपर भी हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि हमारी खारजा पॉलिसी को पिछली हुकूमत ने तबाह किया, हमारा बेड़ा गर्क पिछली हुकूमत ने किया। पिछली हुकूमत के बारे में गैर मुल्की दौरे पर मुझे जो जो अल्फाज कहे गए खान साहब से मुतालिक और उनकी गवर्नमेंट से मुतालिक, अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आप सब लोगों के पसीने छूट जाएंगे। हम तो समझे थे कि हम तो सर उठा के जीना सीख गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो एक डिफरेंट स्टोरी सुना रहे हैं हमें। देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्हें अल्फाज सुना देनी चाहिए। ये जो है ना गू मगू वाली सूरत हाल, ये गलत होती है। अगर उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने एक नेगेटिव रिमार्क्स पास किया है तो ये बुनियादी तौर पर उस नेगेटिव रिमार्क्स को पास, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस मुल्कों के हवाले से उन्होंने बात की है, जहाँ की है, अब वो बात तो पता चल गई ना कि एक बात हुई है। नेगेटिव रिमार्क बता दें, मुझे अंदाज़ा है कि नेगेटिव रिमार्क इस तरह के नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सऊदी अरब हो या इंग्लैंड हो, ये दोनों मुल्क जो हैं, ज़ाहिर बात इसी जगह पे इन मुल्कों के अंदर सब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो बुनियादी तौर पर उनके एक जिसे कहें स्टूज के तौर पे रहते रहे, पनाह गजीन के तौर पे रहते रहे। जैसे ईदी अमीन उठ के वहां आके ठहरा था, वैसे ये ठहरे हुए थे। अब इंग्लैंड के अंदर आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड के अंदर इनके स्टेटस क्या है? क्या ये वहां पर उसके इंग्लैंड के वो एक पैरेलल एलाई है? नहीं है। ये इंग्लैंड के अंदर एक पनाह लिए हुए लोगों में से एक हैं जो वहां पर कारोबार करते हैं, पैसा दौलत इस मुल्क की जो है वो लूट के वहां लेके गए हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि दुनिया के अंदर जितने लोग भी, जितने भी इतने बादशाह दुनिया के अंदर गए हैं, या हुक्मरान गए हैं, या डेमोक्रेट लीडर गए हैं, या डिक्टेटर्स गए हैं, क्या उनको उन्होंने पैसा खर्च करने दिया? ये पिनोचे वहां पहुंचा था चिली का, ये मार्कोस पहुंचा था वहां से उसका अपना फिलीपीन का, यहां तक कि शाह ईरान की जो सबसे बड़ी उसकी इमारत थी वो पेरिस के अंदर 60 मंजिला उसकी इमारत थी। जब वो उन्होंने क्लेम करने पे आए, उन्होंने कहा जो उसके बेटे बेटे, तो उन्होंने कहा ये हमारे बाप की जायदाद हमें दे दो, तो उन्होंने कहा इसकी मनी ट्रेल निकालो, तुम कैसे लिया? ये तो तुम्हारी नहीं है, ये तो ईरानी पब्लिक की है। वो कहे तो उन्होंने भाग के सरकार जब्त कर ली। तो ये अगर आप ये कहना कि वो कहते थे दुनिया जहान कहती है तुझको खल्के खुदा खायबाना, क्या अमेरिकन प्रेस देख लें, इंग्लैंड का प्रेस देख लें, दुनिया का प्रेस देख लें, आप मुझे ये बताइए कि क्या क्या स्टेटस है, किन जगह पे गिने जाते हैं वहां लोग? वो जो जहां जिक्र होता है करप्ट हुक्मरानों का, जहां जिक्र होता है इस बात का कि ये लोग पैसा चोरी करके लेके आए, जहां जिक्र होता है इस बात का कि दे आर फ्यूजिटिव लॉ, वहां इनका नाम आता है। इमरान खान का नाम कभी इंटरनेशनल प्रेस में आया इस तरह का? बिल्कुल मुख्तलिफ आता है, उसका इमेज ही इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो एक बात तो यह है कि आपके लफ्ज पे कोई यकीन नहीं करता। क्या वो इंटरनेशनल प्रेस अंधा है? क्या राइटर्स अंधा है? क्या उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट अंधा है? न्यूयॉर्क टाइम्स अंधा है? बाकी लोग अंधे हैं? वो इमेज इनका जानबूझ के इनसे कोई दुश्मनी है कि इनका गलत इमेज पेश करते हैं, इमरान खान का बेहतर इमेज पेश करते हैं? असल मसला यह है कि कहने को कुछ नहीं है। अब मसला यह है कि बात है कहने को जब कुछ नहीं है तो कुछ। और जहां तक इस बात का तल्लुक है फॉरेन पॉलिसी का,
पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ये किसी हुक्मरान की ताबे नहीं रही जो इलेक्टेड तौर पे जीत जूत के आता हो। ये बड़ा मिक्सचर कुछ 30-40 साल से बड़ा एक मिक्स किस्म का अफेयर बन चुका हुआ है। ये हमारी सिक्योरिटी के अदारों का भी जाहिर बात है उनका फॉरेन पॉलिसी से बहुत बड़ा ताल्लुक है, फिर यहाँ के लोगों का भी और बहुत सारी चीजों इंटरनेशनल फैक्टर सारा कुछ जो फॉरेन ऑफिस के लोगों से कभी आप बात करें, हिलारी साहब खुद जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें असरअंदाज होती रहती हैं। और बात उनकी वो ठीक है कि एक बहुत बड़ी लॉबी है कि जो हमें झुका के अमेरिका का गुलाम बनाना चाहती। सही, ठीक है। इमेज की आपने बात की है ज़फ़र अलारी साहब, ये ऑडियो लीक्स आई थी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ये सब कुछ लीक हुआ तो पूरी दुनिया के सामने हमारा इमेज बहुत बुरा गया। फिर कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया जाएगा और बड़ा सेंसिटिव मामला था, पोस्टपोन क्यों कर दिया गया? क्या मामला पोस्टपोन करके एक कमेटी तक रखा जाए ये मुनासिब था, या आपको लगता है कि इजलास होना चाहिए था, पता चलना चाहिए था, इसकी तय तक जाना चाहिए था कि कौन मुलविस है इसके अंदर? देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि इतना इम्पोर्टेंट है कि कौन मुलव्विस था। वो पकड़े जाएंगे, वो पता चल जाएगा। शायद पोस्टपोन इसलिए हो गया है कि वो पता चल ही गया है। अच्छा, मैं नहीं समझता वो इतना इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूं जो कहा गया वो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो फिर रिवील करता है किस किस्म के लोग हैं जो आके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। सोचिए उन्होंने क्या कहा, सोचिए उन्होंने किस किस्म की जहन, उनकी माइंडसेट क्या है। क्या ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी है? आप सब सोच सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि अपना जो पॉलिसी है उसको तुम अकेले नहीं बदल सकते, यू हैव टू बी इन कैबिनेट टू चेंज दैट पॉलिसी। मगर तुम अभी अकेला कह रहे हो कि दार आ जाएगा तो मैं बदल दूंगा, आधी मशीनरी जो रह गई है हिंदुस्तान में उसको हम ला सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि इसलिए दार आ गया है और इसलिए वो एक गाड़ी निकाल के नवाज शरीफ के हवाले कर दिया है, शायद तोशा खाना से, पता नहीं किधर से, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर से। आप समझते हैं कि इट इज प्रॉपर?